कभी सोचा है कि असली आध्यात्मिकता मतलब सच्ची स्पिरिचुअलिटी आखिर है क्या? क्या ये दूर दूर के पवित्र स्थानों पर जाने में है या फिर कहीं और? चलिए आज एक ऐसी ही प्राचीन कहानी में उतरते हैं जो सच्ची तीर्थ यात्रा के पूरे आइडिया को ही एक नया मोड़ देती है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसने स्वर्ग में ही एक बहस छेड़ दी। हम सब में से सबसे बड़ा कौन है? और ये बहस देखते ही देखते एक बड़े झगड़े में बदल गई। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर देवता को यही लगता कि वो ही सबसे महान है। तो जब कोई नतीजा नहीं निकला तो सब के सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास कि भाई आप ही इस दिव्य झगड़े का कोई हल निकालिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। नहीं, इसके बजाय उन्होंने एक चुनौती सामने रख दी। एक ऐसी परीक्षा जो बातों से नहीं बल्कि काम से साबित करेगी कि असल में सबसे महान कौन है। और चुनौती ये थी, आप सभी को पृथ्वी के सारे पवित्र तीर्थों की यात्रा करनी होगी और जो सबसे ज्यादा पुण्य कमाकर लौटेगा उसे ही सबसे ऊंचा पद मिलेगा। मतलब ये एक सीधी सादी रेस थी, इस आइडिया पर आधारित कि पुण्य बाहरी कामों से लंबी लंबी यात्राओं से कमाया जाता है। और फिर क्या था, बस घोषणा होते ही एक पल भी नहीं गवाया किसी ने। सारे देवता अपने अपने दिव्य वाहनों पर सवार हुए और निकल पड़े। हर कोई जीतने के लिए बेताब था। सबका ध्यान बस एक ही चीज पर था, इस बार ही दौड़ को हर हाल में जीतना। लेकिन एक मिनट, सब नहीं दौड़े। भीड़ में कोई था जो अपनी जगह से हिला तक नहीं। एक देवता ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। और बस यहीं से ये कहानी असल में दिलचस्प हो जाती है। कौन था वो और उन्होंने ऐसा किया क्यों? ये एक ऐसा विचार था जिसने सब कुछ बदल दिया। जहां एक तरफ बाकी सब देवता बाहर की दुनिया में भाग रहे थे, वहीं गणेश जी ने अंदर की ओर देखा और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछा। पुण्य का असली सोर्स तो आत्मा के अंदर है, तो फिर ये बेजान जगहें, ये इमारतें हमें वो कैसे दे सकती हैं? उन्होंने सिर्फ रेस में हिस्सा लेने से मना नहीं किया, उन्होंने तो रेस के मकसद पर ही सवाल उठा दिया। उनका तर्क, आप सोचिए, कितना सरल और कितना गहरा था। उन्होंने महसूस किया कि असली तीर्थ यात्रा तो विश्वास से होती है, मीलों तक चलने से नहीं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो घर बैठे बैठे ही हर तीर्थ का पुण्य मिल सकता है। पर सबसे जरूरी बात ये थी कि उन्होंने समझा कि असली रास्ता ईश्वर को बाहर ढूंढने का नहीं बल्कि उसे अपने दिल में बसाने का है। ये एक बाहरी खोज से एक आंतरिक खोज की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो फिर गणेश जी ने किया क्या? उन्होंने कोई लंबी चौड़ी यात्रा नहीं की। नहीं, इसके बजाय उन्होंने अपने ही दिल में ईश्वर को स्थापित किया। उन्होंने अपने हृदय को ही सबसे पवित्र तीर्थ मान लिया। फिर मन ही मन उस अंदर के मंदिर की परिक्रमा की और अपनी जगह पे एकदम स्थिर बैठे रहे। एक कदम भी नहीं हिले। दुनिया की भाग दौड़ के बीच उन्होंने शांति और स्थिरता को चुना। खैर, समय बीता और फिर एक एक करके थके हारे लेकिन खुद को विजयी मानते हुए देवता अपनी यात्राओं से लौटने लगे, ये जानने के लिए कि आखिर जीता कौन। अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। जरा सोचकर देखिए वो नजारा, धूल में सने, थके हुए, लेकिन अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व करते हुए। हर कोई अपनी कहानी सुनाने को बेचैन था। अपनी मुश्किलें, अपनी यात्रा और अपने कमाए हुए पुण्य का हिसाब देने के लिए सब तैयार थे। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ नजर आते हैं। एक तरफ थी देवताओं की बाहरी यात्रा, मिट्टी, पत्थर, नदियां पार करते हुए पुण्य की खोज, और दूसरी तरफ थी गणेश जी की आंतरिक यात्रा, आत्मशुद्धि और पवित्रता की खोज। एक ने बाहर देखा तो दूसरे ने अपने भीतर झांका। जब ब्रह्मा जी ने गणेश जी से पूछा तो उनका जवाब एकदम शांत, एकदम साफ था। उन्होंने कहा, मैंने ये महसूस किया कि सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा तो आत्मा की पवित्रता है, इसलिए मैं आत्मशुद्धि में लगा रहा और अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हटा। कोई बहाना नहीं, कोई सफाई नहीं, बस अपनी सच्चाई। सबकी बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार थे। और ये एक ऐसा फैसला था जो तीर्थ यात्रा शब्द के मायने हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आखिर सच्ची तीर्थ यात्रा है क्या? ये कहानी हमें बताती है कि ये कोई नक्शे पर बनी जगह नहीं है। ये है आत्मा की पवित्रता। ये कहीं पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बनने के बारे में है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि मन की एक अवस्था है। और फिर आया ब्रह्मा जी का वो आखिरी फैसला। गणेश जी ने ही सच्ची तीर्थ यात्रा पूरी की है, बाकी सब तो बस मिट्टी और पत्थरों पर अपना सिर पटकते रहें।
इन शब्दों के साथ उन्होंने बाहरी कर्मकांडों के ऊपर आंतरिक ज्ञान को स्थापित कर दिया। तो इस गहरी समझ का नतीजा क्या निकला? गणेश जी को वो सबसे ऊंचा सम्मान मिला जिसके लिए बाकी सभी देवता तरस रहे थे। उन्हें सभी शुभ कामों में सबसे पहले पूजे जाने का अधिकार मिला। उनकी शारीरिक ताकत ने नहीं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता ने उन्हें सबसे महान बनाया। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है, असली तीर्थ है कहाँ? क्या ये बाहर की दुनिया के मंदिरों और पहाड़ों में है, या फिर हमारे अपने मन और हमारी आत्मा के भीतर? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शायद सबसे लंबी और सबसे ज़रूरी यात्रा वो है जो हम अपने अंदर करते हैं।